चर्चा इस बात के लिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको अब कब चुनौती देने वाले हैं, कब उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने वाले हैं। किन की बात कर रहे हैं? ट्रंप की हम बात कर रहे हैं। हमें ट्रंप के सामने अब बस कहना होगा, हमें कहना होगा रुक जा भाई, बहुत हो गया, तुम जो चले जा रहे हो इसे रोकना होगा। ऐसा क्या चला जा रहा है ये जिसको हमें रोकने की अर्जेंट आवश्यकता आ पड़ी है? आज हम अपने बिल्कुल वैसे ही जैसे हनुमान जी को कभी जामवंत ने याद दिलाया था कि हनुमान जी आपके पास अपार शक्ति हैं, बिल्कुल उसी तरह से आज हम और आप बैठ करके इस विषय को दोहराएंगे कि हमारे पास क्या कुछ है और हमें इस आदमी को रोकना होगा। क्यों रोकना होगा, कैसे रोकना होगा, सारी बातें आपको सीक्वेंस में लेकर बताता हूं। ध्यान से चर्चा करते हैं, आइए मिलकर शुरू करते हैं। साथियों, यह प्राणी जब से शपथ लिया, शुरुआत किया इस बात से कि ब्रिक्स कंट्री हमारे खिलाफ डी डॉलराइजेशन की सोचते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया से डॉलर हटे और ब्रिक्स की कोई करेंसी बने। अगर ऐसा होगा तो मैं इन पर 100% टैरिफ लाद दूंगा। भारत निकल के आया, भारत ने कहा सर हम ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के सामने बैठ करके बोल देता है कि आप सबसे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं और मैं आप पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा। तो इसका मतलब ये झूठ बोले जा रहा है, लेकिन फिर भी हम इसके सामने शांत ही हैं। भारत कहेगा ठीक है, कोई बात नहीं, बोल रहा है बोलने दो। लेकिन इस व्यक्ति को रोकना होगा। क्यों रोकना होगा? उसके क्रोनोलॉजी को हम इससे आगे बढ़ाकर पहुंचते हैं। हम तो अभी तक इसी से दुखी थे क्योंकि ये हर दिन कुछ ना कुछ करा चला आ रहा है। भारत को एक्सपोज करके, यानी कि तुम ये दिखा रहे हो कि मैंने एक्सपोज किया, मतलब यार तुम तो हद ही किए जा रहे हो। तो आज मेरे प्यारे साथी, आपको भी हम बताएंगे कि तुमने पहले देखो, एक नेचुरल क्वेश्चन आपके और मेरे दिमाग में जब से ये घटनाएं शुरू हुई हैं आना चाहिए था और वो आया। और आज मैं आपको उस सेशन में लेकर चल रहा हूं जहां हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि अल्टीमेटली अमेरिका इतना बेवकूफ क्यों था। क्या ट्रंप ही अमेरिका के सबसे बुद्धिजीवी राष्ट्रपति पैदा हुए हैं? और अगर ऐसा है तो या तो पहले वाले बेवकूफ थे या ये बेवकूफ है। इन दोनों को ही समझना होगा। इन भाई साहब ने इस बारे में वीडियो डाल दिया। प्रधानमंत्री जी के बयान की अपेक्षा सब लोग किए ही जा रहे हैं कि आप कुछ आएंगे और इसको रोकेंगे कि नहीं साहब आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं, रुकिए, आपके तथ्य गलत हैं, लेकिन ठीक है चले जा रहा है। अब साहब इन्होंने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। मैंने कल जिसका जिक्र किया था अपने सेशन में, मैंने कहा था कि यह बात केवल यहीं तक नहीं रुकेगी, यह आगे भी जाएगी। मैंने कल के सेशन में कहा था यह भारत के रशिया संबंधों पर भी आने वाले समय में टिप्पणी करेगा। आज अगर हम नहीं रोके तो यह आगे कूदेगा, और कूद पड़ा। यह नहीं, इसका एक मंत्री, आज इसके एक मंत्री ने भारत के इंडिया टुडे ग्रुप के साथ वार्ता करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच अगर अच्छे रिश्ते हों तो उन रिश्तों के लिए आवश्यकता है कि भारत रूस से वेपन खरीदना बंद करे। वाह, रूस से वेपन खरीदना बंद करे, इनके साथ ट्रेड और बढ़ाए, इनके साथ रिश्तों में आगे बढ़ाए। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें टैरिफ ज्यादा नहीं चाहिए, तुम्हें हमारे रिश्ते रूस के साथ नहीं चाहिए, भाई तुम कहां जाके रुकोगे? तो भैया इस आदमी को रोको, क्योंकि इसके डिमांड नहीं खत्म हो रही। पहले ये टैरिफ पर बात शुरू किया, डी डॉलराइजेशन पर शुरू किया, अब आते आते ये रशिया पर आ गया है। आइए आपको बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो भाई हम डरने वाले नहीं हैं, हम भारत हैं। हम वो भारत हैं जिसने 1998 में अमेरिका के सैंक्शंस को भी झेला है। हम पूरी तरह से अमेरिका से कट कर रहे हैं। हम वो हैं जो अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था, तब भी 1971 का युद्ध लड़कर खड़े हैं। हमें सीखना होगा इनसे, जिन्होंने कहा अगर आपको आना ही है तो आइए, दो दो हाथ कर ही लेते हैं। हमें बोलना होगा, हमें अपनी बात रखनी होगी, और इसकी शुरुआत कहां से होगी, ये सारी बातें आज के सेशन में शुरू से शुरू करते हैं। आंसर एक लाइन में इतना है कि आपने भारत को अपनी तरफ करने के लिए, क्योंकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपको समझ में आ गया था कि पाकिस्तान लुढ़क गया है, पाकिस्तान आपके हाथ से निकलकर चाइना की गोदी में चला गया है, और आपको चिंता चाइना से होने लगी। 1991 के बाद जो चाइना ने रफ्तार पकड़ी, आपको लगा कि पूरा एशिया आपके हाथ से छिन जाएगा, आपको इंडो पैसिफिक में कोई दोस्त नहीं मिलेगा। हमारे आसपास के देशों में आपके पास परमाणु शक्ति संपन्न अगर कोई राष्ट्र था
तो वो भारत ही था जो आपके साथ रहकर आपको एशिया में पावरफुल कंट्री बना सके, आपकी बातों को इंप्लीमेंट करा सके। और सर बात मुनाफे की है, अगर आप भारत को कमाने नहीं देते तो भारत आपकी सुनता क्यों? आपकी वजह से भारत को बेनिफिट नहीं होता तो आप कौन और मैं कौन? हमारे और आपके रिलेशंस धीरे धीरे मजबूत हुए और ये ट्रेड का जो मामला है ना, ये आपने हमें कमाने दिया और आप मूर्ख बनकर बैठे रहे। एक दिन में नहीं हुआ, आपको पता था कि इन्हें पहले मोटिवेशन दो ताकि ये अमेरिका के प्रति माहौल को सही रखेंगे। हम तो वो थे जो आपको देखते ही गरियाते थे, हम तो वो थे जो अमेरिका को एकदम फूटी आंख पसंद नहीं करते थे। हम ये मानते थे कि ये तो पाकिस्तान का फेवर करने वाला देश है। हम आपके साथ इसलिए आए क्योंकि आपने हमें मुनाफे दिए, आपने अपने आप को बड़े दिल का दिखाया, ये दिखाते हुए कि देखो मैं अब वो वाला अमेरिका नहीं हूं जो पहले हुआ करता था, जो किसी का सगा नहीं होता था। अब मैं आपका सगा हूं, आप मुझसे पैसे कमाओ और जो कमा लिया उसे मेरे सामने डिफेंस डील करके समर्पित कर दो। तो डिफेंस डील भी आपको हमारे ही दिमाग से खोज निकल कर आई कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, हमने इतना इनको लूटा, उसके बावजूद दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। ऐसे में इनके पास में परचेजिंग पावर पैरिटी दुनिया की 3री सबसे बड़ी है। कल को अगर हमारे हाथ से यह बाजार निकल गया तो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेगा कौन? आपको तो दिख रहा था उभरता हुआ बाजार है, जाकर रूस से व्यापार कर रहा है। अब अगर यह रूस से व्यापार कर रहा है तो हमें इसको अपनी तरफ लाना पड़ेगा। लाने के लिए आपने यह दाना चला, तो आप यह मूर्ख बनना छोड़ें। डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता हो कि आपने यह सारा खेला जो हमारे साथ खेला था वो जानबूझकर खेला था शुरुआत में अमेरिका ने। अब लेकिन आपको चूंकि अपनी राजनीति चमकानी है और आपको लगता है कि सारी दुनिया अस्त व्यस्त हो रखी है, तो हम आपसे डरना बंद कर देंगे। और जब डरना ही बंद कर देंगे, सैंक्शंस तो हम पहले भी गुजार चुके हैं, तो फिर आपके साथ हम किस व्यवहार में रहेंगे ट्रंप? देखो, आज हम अमेरिका की सुने क्यों? एक कॉमन सी बात सोचकर चलें। आज हमसे कोई यह कहता है कि अमेरिका सैंक्शन लगा देगा, तो हमारे पसीने छूटते हैं और यार अमेरिका सैंक्शन लगा देगा। अरे भाई, सैंक्शन लगाने का अर्थ क्या है? सैंक्शन लगाने का अर्थ है आप हमसे व्यापार रोक दोगे, हमको व्यापार से होने वाला मुनाफा खत्म हो जाएगा। मुनाफा खत्म हो जाएगा तो हम डरते हैं। आपने पहले ही मुनाफा खत्म करने का सोच लिया। अगर मेरा आपके साथ मुनाफा खत्म हो गया तो मेरा डर किस बात का रहा? अगर ईरान को आज आपने पूरी तरह सैंक्शन करके पटक रखा है, अब उसको आपका डर नहीं रहता। आप तो छोड़ो, नॉर्थ कोरिया को आपका डर नहीं रहता। वो ये मानता है किम जोंग उन की आप आओगे हाथ मिलाने, और पिछली बार आप गए थे उसको संभालने के लिए कि भाई तेरे को तो कोई डर है ही नहीं, आज अब मैं ही तेरे से हाथ मिला लूं, पता चले किसी दिन तू गुस्से में बम फोड़ दे मेरे ऊपर। आपको यह समझना होगा, भारत को यह याद रखना होगा बार बार कि हमारे साथ में इनके, और ये ट्रंप वो आदमी है जो पिछली बार आया तो इसने पिछली बार भी हमारे साथ यह खेला किया कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस में से इंडिया को हटाओ। देखिए, जरूरत दोनों की है। आपको इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चाइना को काउंटर करना था, शक्ति संतुलन आपको बनाना था। आप तो बढ़िया से पाकिस्तान के साथ थे ना, अभी भी संसद के अंदर थैंक यू तो आपने पाकिस्तान को ही बोला था, हमें थोड़ी बोला था। हम तो हिस्ट्री जानते हैं पूरी की तरह से आपकी, हम तो पुराने समय से सोवियत रूस के साथी हैं। हमारे और सोवियत रूस के जो संबंध थे वो तो सब जानते हैं ना। अगर हम बात करें चाइना की और पाकिस्तान की, इनकी दोस्ती जगजाहिर होने के बाद आप हमारी तरफ आए, क्योंकि चाइना बहुत तेजी से बढ़ रहा था, पाकिस्तान उसकी तरफ चला गया, आपकी निगाहें हम पर आई। क्योंकि दुनिया पर रशिया और अमेरिका कब्जा करने की चाहत लंबे समय से रख रही थी। लड़ते ये दो ही थे, तब तक इंडो पाकिस्तान युद्ध भी चलता था। अचानक थर्ड प्लेयर ये जो पांडा निकलकर आया चाइना, इसके आने के बाद आपकी समीकरण बिगड़ी। आपको लगा कि रोकने के लिए इंडिया ही हमारे पास एक सॉल्यूशन हो सकता है। तभी तो 2017 में ट्रंप महोदय आप ही ने क्वाड को दोबारा जिंदा कराया था, जिसे चाइना ने कहा था कि ये तो दोबारा नाटो बना रहे हैं। तो ये जो नाटो बनाने की कवायद बाद में शुरू हुई, जिसमें आपने हमारे साथ में बाइडेन को भेजा, खुद भी रहे, जो क्वाड की मीटिंग्स हुई, क्यों बुला रहे थे भाई? अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को, ताकि आप चाइना को काउंटर कर सकें। और हम आपकी क्यों माने भाई? इसलिए आपकी इन 50 बकवासों को सुनते थे, अदरवाइज तो हमारे साथ रशिया ही बड़ा था। अच्छा, इस आदमी की गलती गड़बड़ क्या है ना, ये फेंके चला जा रहा है और इंडिया इसके मांझे को उलझता चला जा रहा है, लपेटता चला जा रहा है। हमें इसे रोकना होगा। अगर रोका नहीं गया तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर इन्वेस्टर्स के दिमाग में क्रिएट कर देगा, ट्रेडर्स के दिमाग में क्रिएट कर देगा, दुनिया के सामने भारत की इमेज को खराब कर देगा। इसे तो रोकना होगा कि ये जो टैरिफ बार बार चिल्लाता है,
टैरिफ चिल्लाता है और ऊपर से F-35 बेचने चला आता है कि मेरा F-35 ले लो। क्यों भाई, हम कैसे ले लें तुम्हारा F-35? रशिया ने हमारे साथ ऐसा कभी नहीं किया। रशिया के साथ भारत के जो संबंध रहे, हमने सस्ता तेल भी खरीदा, वो हमारे सुखोई, अपना सुखोई भी हमें ऑफर कर रहा है 5th जनरेशन। हम तुम्हारी किस बात पर माने और तुम कब के वफादार रहे? हम अपने पुराने मित्रों को ना साथ लें। हमें याद करने की जरूरत है अटल जी के उस काम को जिस समय उन्होंने परमाणु परीक्षण आंखों के नीचे कर दिया था। अमेरिका कहता रह गया कि तुम्हें मैं सैंक्शन से लाद दूंगा, लाद दो। तुमने सैंक्शन से लादा, हमारे परमाणु परीक्षण के बाद हमने बिल्कुल वही तरीका अपनाया कि कर लेंगे हम सारा संघर्ष। अरे भाई, रोकना पड़ेगा, गुलाम थोड़ी हैं। हमारी को उसने खरीद थोड़ी लिया, या हमारी डेमोक्रेसी जो 140 करोड़ की है उसे ये लोग थोड़ी चलाएंगे यार। मतलब मोदी जी को भी, हमको भी ये याद दिलाना पड़ेगा कि प्रभु आप ये समझे पहले कि इतने बड़े लोकतंत्र के नेता हैं, इतने जैसे लोगों को तो कितनों को चला के रखा हुआ है, ये समझने की आवश्यकता है। हम इससे डरेंगे, ये आकर के हमें डराएगा कि देखो हमको ये खोल कर दे दो, हमें ये दे दो। अरे साहब, इतने सारे राज्यों में आपकी सरकारें चल रही हैं, ना जाने कितने एलॉन मस्क और कितने ट्रंप आप लोगों ने हैंडल कर लिए हैं। हैंडल करना ही है आगे, अदरवाइज इसका तो वो अलादीन का सा चिराग घिसे जा रहा है और डिमांड बाहर निकाले जा रहा है। और डिमांड निकालते निकालते हमें अब ये सॉल्यूशन पर फोकस करने की जरूरत है। आज कनाडा वाले हमारे लिए रेफरेंस बन गए। उन्होंने कहा कैनेडियन फर्स्ट, पूरी तरह से इंडियन प्रोडक्ट हम भी बाय करने लग जाएंगे ना साहब। आज अगर हमें टेक्नोलॉजी के अंदर अमेरिका पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, तो सीखते हैं ना हम चाइना से कुछ, सीखते हैं हम रूस से कुछ। चाइना ने और रूस ने जब जब इस तरह के अमेरिका से कन्फ्लिक्ट हुए, उन्होंने तत्काल टेक्नोलॉजी का रिप्लेसमेंट दे दिया। माना कि मेरी यूट्यूब की कमाई बंद हो जाएगी, लेकिन भारत सरकार क्या पता दूसरा यूट्यूब का अल्टरनेटिव ला देगी। हो सकता है ना, हो सकता है चाइना की तरह ही, जैसे वहां पर आज व्हाट्सएप ना चल के वीवो चलता है, वहां के अपने ऐप चलते हैं, वहां अमेजन नहीं चलता है, उनके अपने अलीबाबा चलते हैं। इसी प्रकार से अमेरिका का मैकडी रूस में नहीं चलता है, उन्होंने अपना मैकडी बना दिया है। मतलब समझने की आवश्यकता यह है कि अमेरिका को अगर उसी की भाषा में, और सबसे बड़ी बात, हम कोई ख्याली पुलाव नहीं देख रहे। आज भारत के ही टेक्नोक्रेट्स हैं जो अमेरिका में जाकर गूगल में या फिर अमेजन में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं। एक बार सरकार सोच ले कि जा हम तक कर ले रहे हैं, अपने प्रोडक्ट बना ले गए, तो हम तो बहुत बड़े देश बन जाएंगे भाई। अवसर अक्सर आपदा में ही होते हैं, और हमें यह समझना होगा, अपने मित्रों से ही सीखना होगा। आपको डरने की क्या जरूरत है जी? आपको यह पता है कि यह आदमी इस समय सबके खिलाफ हो रखा है। ये यूरोपियन यूनियन के खिलाफ भी हो रखा है, ये रशिया के खिलाफ भी हो रखा है, ये चाइना के खिलाफ भी हो रखा है। क्योंकि पहले अमेरिका के पिछलग्गू इतने सारे देश हुआ करते थे कि वो अमेरिका के साथ साथ भौवो 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 करने लगते थे। आज स्थिति यह है कि अमेरिका आपके खिलाफ कोई एक्शन ले, उस बीच में ये भाई साहब आकर फिर कहेंगे अरे दोस्त आप चिंता ना करें, परमाणु सैंक्शन जब आपके ऊपर उस समय लगे थे 98 में, तब भी मैं ही खड़ा था, मैं फिर खड़ा हूं, भारत फिर से और मित्रता निभाएगा। ये हमारे सारे मित्र कोई नाकाबिल थोड़ी हैं, ये आकर फिर खड़े हो जाएंगे कि आओ साहब हम साथ चलते हैं मिलकर के। आज यूरोपियन यूनियन की खुद उर्सुला वॉन डेर इंडिया आती हैं, ट्रंप के प्रभाव से परेशान होकर के इंडिया वालों एफटीए कर लेते हैं, बढ़ते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, व्यापार में हम लोग आपस में मिलकर करते हैं, तो दुनिया खुद अल्टरनेटिव सॉल्यूशन तलाशने की स्थिति में है। आज अमेरिका के इस ट्रंप के पिछले कार्यकाल के चलते हमने अपना इतना अच्छा मित्र ईरान वो खो दिया, क्योंकि यह ले आया काट साकी, इससे व्यापार करोगे सैंक्शन लगा देंगे। भारत को आवश्यकता है जवाब देने की, आवश्यकता है कि विश्व गुरु को अब खुद से खड़ा होना पड़ेगा, हमें अब हिम्मत करके इसका सामना करना पड़ेगा। अदरवाइज तो ये हमारे साथ तो पता नहीं कहां कहां ले जाके बार्गेनिंग करेगा। आज ये लोग भी तो जी रहे हैं ना अमेरिका की टक्कर में। अगर आज अमेरिका के सामने हम खड़े होते हैं तो ये सब हमारे साथ वापस से खड़े हो जाएंगे। ये रोकने की जरूरत है, ट्रंप को रोकना होगा। ये आदमी गलत गलत डेटा पेश कर देता है बार बार ला करके। आवश्यकता है कि ट्रंप को एक्सपोज किया जाए। मतलब ये तो उम्र के साथ में पागल होता जा रहा है, ये तो बाइडेन से भी ज्यादा पागल हो गया। अरे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी राजनीतिक दलों को अगर ये एक डर है कि ये हमारी सरकारें पलटा देंगे, तो वो डरने की जरूरत नहीं है भाई। इंडिया सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहां पे तो रातों रात पार्टियां बदल लेती हैं, राजनीतिक दल का खेला इधर से उधर हो जाता है। हमें देश प्रथम सोचना है, पार्टी प्रथम नहीं सोचना है। हमें सोचना है कि देश को कैसे इसके सामने हमारा इतिहास रिवाइंड करके याद करना है कि भाई हम बहुत मजबूत लोग हैं। इसको तो हमने जाने कितनी बार हमने साइड में लगाया, हम उसके बावजूद भी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। सैंक्शन से कतई नहीं डरना है, याद करना है इतिहास को कि हम नहीं डरते हैं, हमें याद करना है। और ऐसे में अगर हम लोग सही से स्टैंड लेना शुरू कर दिए तो यकीनन भारत इसका बेटर वे आउट निकाल लेगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। तो कुल मिलाकर के बात इतनी है कि अभी एक राइट टाइम है, हमें बोलना होगा, और बोलने के लिए हमारे पास बढ़िया
प्रबुद्ध तरीके से सरकारी सिस्टम उपलब्ध है, बढ़िया से हम अपनी बात को रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे गुजारिश है साहब कि आप में से बहुत से लोग, हमारे साथी मित्र ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। भविष्य में कोई जानकारी आती है तो हम आप तक तुरंत नहीं पहुंचा पाते। आप एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिसका बटन साइड में दिया है, दबाने का कोई शुल्क नहीं है, लेकिन हम आप तक पहुंचने में सुगम हो जाते हैं, मोटिवेशन बढ़ता है काम करने का। आप अगर ऐसा करें तो बेहतर होगा। हां, अगर सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों से साझा कर दें, ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा जानकारी सब तक पहुंचे।